दोस्तों पुरानी पेंशन पर सियासी चोट के डैमेज कंट्रोल को वहां पर रहे कर्मचारी ओपीएस से परे कुछ मंजूर नहीं। दोस्तों आपको बता दें, पुरानी पेंशन पर केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की एक समान राय है। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान केंद्रीय कर्मियों ने एक विशाल रैली आयोजित की थी। इसमें राज्य सरकार के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था। दोस्तों आपको बता दें, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों को अब विपक्ष की तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन का वादा कर सत्ता में वापसी कर ली है। अब जहां भी चुनाव हो रहा है, वहीं पर कांग्रेस ने ओपीएस बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र या वचन पत्र में शामिल कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस बहाली की मांग के लिए हुई सरकारी कर्मियों की 2 रैलियों ने केंद्र सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अब ओपीएस पर संभावित सियासी नुकसान से बचने के लिए डैमेज कंट्रोल की तैयारी हो रही है। सरकार एनपीएस में ही ओपीएस जैसी कुछ प्रावधानों को शामिल कर सकती है। रिटायरमेंट पर मिली बेसिक सैलरी का एनपीएस में 40 से 45% भुगतान बतौर पेंशन देने पर विचार हो रहा है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये बातें केवल ओपीएस से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, पुरानी पेंशन पर केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की एक समान राय है। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान केंद्रीय कर्मियों ने विशाल रैली आयोजित की थी। इसमें राज्य सरकार के कर्मियों ने ही भी हिस्सा लिया था। कर्मियों ने बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म कर ओपीएस को उसके मूल रूप में लागू करने की मांग की थी। इस रैली के बाद ये तय हो गया था कि कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, कर्मचारी संगठनों का सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले 1 अक्टूबर को पेंशन संघनाथ महारैली में आयोजित की गई थी। इस रैली में केंद्र एवं राज्यों के लाखों कर्मियों ने शिरकत की। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली 3 नवंबर को रामलीला मैदान में ही तीसरी रैली होने जा रही है। इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। दोस्तों आपको बता दें, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन की महाराष्ट्र इकाई वरिष्ठ पदाधिकारी विधायक चौथे ने कहा कि ओपीएस देने से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, मगर यहाँ तो बात छिपे हुए एजेंडे की है। इस एजेंडे में सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है। अगर सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए एनपीएस में सुधार किया तो कर्मचारी संगठन उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ओपीएस में तो 80 साल पार करते ही पेंशन में 10% इजाफा हो जाता है। अगर कोई 90 साल तक पहुंच रहा है तो उसकी पेंशन 20% बढ़ जाती है। ओपीएस का आंदोलन अब जोर पकड़ता जा रहा है। 18 दिसंबर को नागपुर में शीतकालीन सत्र के दौरान 10 लाख सरकारी कर्मी मार्च निकालेंगे। दोस्तों आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने इस मामले में जो कमेटी गठित की है उनमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। उसमें ओपीएस में सुधार की बात कही गई है। नई दिल्ली में 20 सितंबर को ही राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडे में ओपीएस का मुद्दा टॉप पर रहा था। कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा था कि हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर सरकार ओपीएस लागू नहीं करती है तो सियासत के मोर्चे पर चोट की जाएगी। केंद्र एवं राज्य के सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों व रिश्तेदारों को मिलाकर वो संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जब यही संख्या वोट में बदलेगी तो केंद्र सरकार को कर्मियों की ताकत का एहसास होगा। दोस्तों आपको बता दें, बतौर श्री कुमार केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसी कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रीय व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएगी तो वहीं केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे।
दोस्तों आपको बता दें, श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्य के विभिन्न नियमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। 10 अगस्त और 1 अक्टूबर की रैली में देश भर से आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वे हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे, सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्य पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बाहिरुल इस्लाम शामिल थे। इनके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकरा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है कि चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। एक, पेंशन ना तो एक इनाम और ना ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। ये 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियम किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि ये पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। ये उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस अवशासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों एनपीएस में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है? एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरों को 2506 रुपये और तीसरे कर्मियों को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिली है। अगर ये कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह 15,250 रुपये, 17,150 रुपये और 28,850 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली से पेंशन मिलती है। शेयर को 14 या 24% बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें, AIDEF के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने कहा कि 2.5 दिन के सांसद को फुल पेंशन और जो 40 साल देश सेवा करे उन्हें पैरामिलिट्री जवानों की पेंशन बंद कर दी। इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा 2024 के आम चुनावों में वोट उसी पार्टी को मिलेगा जो पैरामिलिट्री जवानों की पेंशन लागू करेगा। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।